एक ऐसे आदमी को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है जिसने गरीबों के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, पिछड़ों के लिए लगातार जीवन पर्यंत संघर्ष किया। इसी देश में दूसरे तरफ हजारों ऐसे लोग हैं जो अरबों खरबों का घोटाला करके देश विदेश में घूम रहे हैं, ठाट बाट से रह रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 लोगों पर मुकदमे हैं। इस तरह के मुकदमे हैं। एक खास लोगों के लिए खास पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, कभी ईडी के थ्रू, कभी सीबीआई के थ्रू, कभी इन्फोर्समेंट के थ्रू, मतलब एन के प्रकार से चाह रहा है कि ये आदमी ख़त्म हो जाए, इनका नामो निशान ख़त्म हो जाए। लेकिन विचारधारा की लड़ाई होती है तो विचारों की बातें सीमित रहती हैं, लेकिन ये पर्सनल लड़ाई लड़ी जा रही है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, अक़लियतों का एक रहनुमा है। डोरंडा कोषागार मामले में एक बार फिर से राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान हो गया है। हालांकि फैसला अभी आना बाकी है। उसको लेकर बिहार हो या फिर दिल्ली हो, तमाम कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिल रही है। लगातार लालू प्रसाद से जुड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हम आरजेडी के दिल्ली स्थित प्रधान मुख्यालय में मौजूद हैं। यहां पर भी तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि लालू प्रसाद यादव को चाहने वाले लोगों में से हैं। हालांकि निराशा इनके चेहरों पर आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि इनका राजा, इनका प्रमुख, इनका मुखिया जो है इस वक्त जो है वो सजा की तरफ है और काफ़ी दुख में है। हमारे साथ कुछ आरजेडी के नेता हैं जो कि दिल्ली में हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस सज़ा को लेकर के वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहना है उनको। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी है जी। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, हमारे सुप्रीमो, जिस तरह का माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। माननीय न्यायालय में हमारी आस्था है, हमारी पार्टी की आस्था है, हमारे नेता, हमारे सुप्रीमो की आस्था है, लेकिन हमारा सिर्फ एक आग्रह है माननीय न्यायालय से कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए, उनका जो स्वास्थ्य का जो इस वक्त सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है और बढ़ती हुई उम्र में रिम्स में उनका कोई इलाज बेहतर नहीं है सिवा एम्स दिल्ली के। हमारी माननीय न्यायालय से हमारा आग्रह है कि उनको एम्स में रेफ़र किया जाए, जिससे कि उनका समुचित इलाज हो सके। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर एक हम पहला ऐसा मुकदमा सुन रहे हैं जिसमें कितनी बार सज़ा सुनाई जा रही है। ये उचित नहीं है। देश के संविधान में आप एक बार एक सज़ा सुना दीजिए, उसको भुगतते हुए इंसान की उम्र निकल जाती है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ 5-5 बार सज़ा सुनाई जा रही है, क्योंकि बिल्कुल हमारे लिहाज से, कार्यकर्ता के लिहाज से अनुचित है। लेकिन हमारा माननीय न्यायालय में हमारी आस्था है, हमारी पार्टी की आस्था है। हम आग्रह करते हैं कि उनको दिल्ली एम्स में रेफ़र किया जाए, जिससे उनके स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके। जी। आपका क्या नाम है? विनोद पटेल। जी, विनोद जी कब से जुड़े हैं आरजेडी के साथ और शुरू से जब से आरजेडी बनी तब से मैं साथी हूँ आरजेडी में। क्या कहेंगे आप लोगों के नेता को एक बार फिर से जो है वो सजा का उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है, वो इस वक्त रिम्स में हैं। आप लोगों की मांग क्या है? हम तो चाहेंगे कि उनकी बेहतर देखभाल हो और उनका सरकार जो है एम्स में इलाज कराए, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये अच्छा नहीं हो रहा है। एक ऐसे आदमी को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है जिसने गरीबों के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, पिछड़ों के लिए लगातार जीवन पर्यंत संघर्ष किया। इसी देश में दूसरे तरफ हजारों ऐसे लोग हैं जो अरबों खरबों का घोटाला करके देश विदेश में घूम रहे हैं, ठाट बाट से रह रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 लोगों पर मुकदमे हैं। इस तरह के मुकदमे हैं कि कोई 23 सर लेके जा रहा है, कोई 50 सर करोड़ लेके जा रहा है, कोई 20 सर करोड़ लेके जा रहा है, कोई 10 सर करोड़ लेके जा रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कोई अमेरिका भाग रहा है, कोई लौट के इंडिया आ रहा है। लेकिन
उनके बारे में ना मीडिया कुछ बोल रही है, ना सरकार कुछ बोल रहा है। लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं। एक आदमी, देश का स्थापित आदमी, जिसको जनता ने अपना राजा बनाया, अपना नेता बनाया, अपना हीरो बनाया, जिसको लोग 10 करोड़ 5 करोड़ लोग जिसके फॉलोअर हो, 2-4 करोड़ लोग जिस आदमी को वोट करता हो, उस आदमी को अपराधी साबित करना, उसके प्रति जो है द्वेष भाव रखना, ये बहुत गलत है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो हकीकत में लालू जी से और लालू जी के व्यक्तित्व से और आरजेडी से बहुत डरे हुए हैं। इन सब लोगों को लग रहा है कि ये सत्ता में लौट रहे हैं, सरकार बना लेंगे, या देश में जो है आरजेडी का दोबारा से परचम लहराने लगेगा। तो ये डराने के लिए, आरजेडी फैमिली को, आरजेडी संगठन को डराने के लिए। लेकिन जब जब वो हमारे खिलाफ चलते हैं, हमारी पार्टी और मजबूत होती है, हमारे लोग और मजबूत होते हैं। और ये नया नहीं है, लालू जी जब से जन्म लिए हैं, बचपन से इस तरह के संघर्ष को झेलते आए हैं और हर संघर्ष में वो विजयी हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस संघर्ष में विजयी होंगे और उनको पूर्ण न्याय मिलेगा। अभी रांची में जो कुछ भी हुआ है, उस एक्शन से हम लोग असंतुष्ट नहीं है। भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे, जरूर न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। गलत हो रहा है लालू यादव के साथ? बिल्कुल गलत हो रहा है। ये एक ख़ास लोगों के लिए ख़ास पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, कभी ईडी के थ्रू, कभी सीबीआई के थ्रू, कभी इन्फोर्समेंट के थ्रू। मतलब एन केन प्रकार से चाह रहा है कि ये आदमी ख़त्म हो जाए, इनका नामो निशान ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसा इन्होंने भाई साहब ने कहा, इनके करोड़ों वोटर हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं। जो अक़लियतों की बात करता है, गरीबों की बात करता है, जो पिछले पायदान पे बैठे हुए लोगों की बात करता है, उसका जो है साथ भगवान भी देता है। ये इंसान तो क्षणिक पावर वाले हैं, अभी अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपने पावर के बल पे उनको सता रहे हैं। ये समय का पहिया होता है, चक्र है, ये घूमेगा और घूमेगा और लालू जी को न्याय मिलेगा। लालू जी बाहर आएंगे, फिर सक्रिय होंगे। वो हम लोगों के आदर्श है, हम लोग के नेता है। हम जब बचपन थे, 8वां 9वां में बिहार से हूँ, तब से फॉलो कर रहा हूँ। जनता पार्टी सरकार थी, मुख्यमंत्री बने, फिर यहाँ भी हम लोग साथ ही जुड़े। 97 में पार्टी बना है। लालू जी जो है हमेशा जो है गरीबों का दर्द समझने वाले लोग। जो आदमी, इनको एक दूसरा नेल्सन मंडेला कहा जाए, आप समझ रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला बहुत बड़े नेता थे, इनको 27 साल तक जेल में रखा गया। वहाँ पे तो जानते हैं गोरे और काले का झगड़ा होता है। वही नस्ल भेद यहाँ भी इस तरह का हो रहा है, विचारों का नस्ल भेद यहाँ हो रहा है, समझ रहे हैं ना। लालू जी को इस तरह से सताया जा रहा है, जैसे नेल्सन मंडेला को सता करके काला पानी का सज़ा दिया, उसी तरह से ये बिल्कुल इस तरह से टूट जाए कि फिर दोबारा जो है साहस ना करे। लेकिन देखिए भाई, अगर सच्चाई बताना अगर बागी है तो हम बागी हैं, समझ रहे हैं ना। देश के घोटाले को उजागर करना, देश में जो ये नेक्सस जो 4-5 लोगों ने मिल के बना रखा है, कॉलेजियम पे, ब्यूरोक्रेसी पे और सत्ता पे, समझ रहे हैं ना। ये कुछ लोगों ने अपना एक समझ रखा है कि हमारा बपौती है, ये कभी जाएगा नहीं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये जन साफ तौर पर पूरी तरह से दुख हैं आप लोग? दुखी, पूरा दुखी है भाई। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर आरजेडी के मुख्य कार्यालय जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर हम स्थित हैं और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता नेता हैं। हमने आपकी उन लोगों से बातचीत कराई जो लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी रहे। मेरे पीछे की भी जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये दिल्ली स्थित का मुख्य कार्यालय है। आप देखिए कि यहाँ पर कितना सन्नाटा है। नेताजी, आप लोगों ने तो बड़ी मांग करती है कि एम्स में उनका इलाज होना चाहिए। मेरा एक सवाल है, आप लोग तो बहुत दुखी हैं, जैसा कि जाहिर भी हो रहा है, ऑफ कैमरा में भी जब हम लोग बात की, लेकिन वहीं दूसरा पक्ष भी है, बहुत खुशी मना रहा है। लोग कह रहे हैं कि देखिए, सत्य की जीत होती है, देश में जो है वो सत्य का हमेशा जीत होती है और न्यायालय को हम बधाई देते हैं। आप लोग दुख हैं, अगला पक्ष तो खुश हो। देखिए, हमारे मीडिया में, मीडिया के साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार की भावना रखने वाले लोग हैं, वो झूठे पाखंडी लोग हैं, जिनका मैं नाम लेना उचित नहीं समझता और वो इस लायक भी नहीं है उनका नाम लिया जाए। इस देश में, देश को जब से आज़ादी मिली है, राजनीतिक पार्टियों की आपस में विचारधारा की लड़ाई होती है। लेकिन हम देख रहे हैं 2014 के बाद जो देश में एक परिवर्तन आया है, ये पर्सनल लड़ाई मानी जा रही है, विचारधारा की लड़ाई नहीं है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि विचारधारा की लड़ाई होती है तो विचारों की बातें सीमित रहती हैं,
लेकिन ये पर्सनल लड़ाई लड़ी जा रही है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, अक़लियतों का एक रहनुमा है, हमारा महानायक, जननायक रहा है और आगे भी रहेगा। हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय न्यायपालिका में हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, हमारी पार्टी की आस्था है, हमारे नेताजी की आस्था है, हमारे सुप्रीमो की आस्था है, जनता की हमारी की आस्था है। बिहार की तमाम जनता इस प्रकरण को लेके दुखी है। बिहार में कई सौ घरों में कल से चूल्हा भी नहीं जला है, दिल्ली में भी यही हालात है। मैं चाहता हूं कि माननीय न्यायपालिका इसमें अपना उचित निर्णय लेकर उनको एम्स में दिल्ली में रेफर किया जाए, जिससे उनका समुचित इलाज हो सके। साहब तो देखिए, राजनीति, राज्य और नीति इसी को कहते हैं। और खास करके अगर हम बात कर ले आरजेडी की, तो आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, ये आप भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वो जो है लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए होते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब उनका नेता, उनका प्रमुख और उनका चाहने वाला ही दर्द में हो, तो फिर ये नेता, ये कार्यकर्ता या फिर यूँ कहें कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो आखिर खुश कैसे रह सकते हैं। देखना होगा कि जब अगला फैसला आएगा, यानी कि जब सजा का ऐलान होगा या क्या होगा, उस पर भी नज़र हमारी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। नमस्कार।